हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस पाठशाला बाय विश्वेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, हम टफल की सीरीज हमने स्टार्ट करी है। उसकी फर्स्ट यूनिट अभी रनिंग में है। तो फर्स्ट यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक रहता है एक, जो है आपका मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली आपने डीएफए पढ़ा। डीएफए क्या होता है? एक फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसमें आपका एक पर्टिकुलर इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग एक ही ट्रांजिशन हो सकता है। ठीक, हमने जब आपकी यूनिट स्टार्ट करी थी, फाइनाइट ऑटोमेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने सबसे पहले बात करी थी डीएफए की। तो अभी हमें उसको मिनिमाइज करना है। हमने वहां पे बात करी थी कि आपके एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के कोरस्पॉन्डिंग आप मल्टीपल डीएफए बना सकते हो। ठीक, अगर मैंने बोला कि एक ऐसा डीएफए बनाऊं जो उन सारी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है जिसकी एंड में 0 0 आता है। ठीक, तो हो सकता है कोई एक स्टूडेंट अलग तरीके से बनाए उसको, कोई दूसरा स्टूडेंट अलग तरीके से बनाए, क्योंकि आपका डीएफए यूनिक नहीं होता। लेकिन मेरा जो मिनिमाइज डीएफए होता है वो आपका यूनिक होता है। मिनिमाइज डीएफए मींस आपका डीएफए विद मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक, अब मान लो एक ने बनाया, उसमें 5 स्टेट बनाई, एक ने 6 बनाई, एक में 8 बनाई, एक ने 10 बनाई। लेकिन अगर आप उसको मिनिमाइज करोगे, ठीक, अगर मैं बोलूँ कि आपका 4 स्टेट के साथ बन सकता है वो, तो 4 के साथ जो भी बनाओगे वो सबका सेम बनेगा। ठीक, तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का मतलब यही है कि आपको कोई डीएफए दे रखा है, आपको वो कन्वर्ट करना है एक ऐसे डीएफए में जिसमें आपकी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हो, जितनी मिनिमम पॉसिबल है, प्लस उसकी लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर वो पहले जिन सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा था, मिनिमाइजेशन के बाद भी उन सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैंने यही लिखा है, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए मींस कन्वर्टिंग अ गिवन डीएफए इनटू एन इक्विवेलेंट डीएफए विद मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज ऑफ डीएफए। डीएफए की लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसकी नीड क्यों है? नीड इसलिए है कि आप एक तो बेसिकली जब आप एक्स्ट्रा स्टेट्स लगा रहे हो तो उससे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही है तो वो स्लो भी होगा। अब मान लो आपको एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है, आप उसको एक तो डायरेक्ट चार स्टेट में करा रहे हो, एक आपने 10 स्टेट बना रखी है, उसको घुमा रहे हो, तो उससे क्या है, स्लो होगी आपकी मशीन और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई उसकी। जब हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी तो उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। तो यही सारे रीजंस है जिसकी वजह से हमें उसको मिनिमाइज करने की नीड है। रिड्यूस नंबर ऑफ स्टेट्स, मिनिमाइजेशन से आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स कम हो जाएंगी, उससे आपकी मशीन सिंपलर हो जाएगी। ठीक, आपका हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाएगी और आपकी मशीन फास्ट हो जाएगी। अब मेरे पास 2 मेथड है आपके डीएफए को मिनिमाइज करने के। ठीक, जो पहला मेथड है वो है आपका सक्सेसिव पार्टीशन मेथड, जिसको मैं इक्विवेलेंट मेथड भी बोलता हूं। ठीक, और सेकंड मेथड है आपका जो बेसिकली एक थ्योरम है, माहिल-नीरोड थ्योरम। उसके थ्रू आप किसी भी डीएफए को मिनिमाइज कर सकते हो और इसको मैं टेबल फिलिंग मेथड भी बोलता हूं, क्योंकि आप एक टेबल की हेल्प से आप डीएफए को मिनिमाइज करते हो। तो किसी भी नेम से मिल सकता है। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके एग्जाम में ये नहीं दिया होता कि इस मेथड से करो या इससे करो। 2 मेथड है आपके पास, एक डीएफए आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये, एक क्वेश्चन जरूर आता है और बोलेगा कि इसको मिनिमाइज कर दो। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक, तो मैं आपको दोनों बताऊंगा, जो सा आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपका जो फर्स्ट मेथड है सक्सेसिव पार्टीशन मेथड, जिसको मैं इक्विवेलेंट मेथड भी बोलता हूं, वो डिस्कस करेंगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली 2 स्टेप है। आपको 2 चीजें रिमूव करनी है, एक आपको अनरीचेबल स्टेट रिमूव करनी है और एक आपको इक्विवेलेंट स्टेट रिमूव करनी है। ठीक, बेसिकली तो अनरीचेबल स्टेट्स कौन सी होती, अब इन दोनों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए होती क्या है ये। तो सबसे पहले अगर मैं अनरीचेबल स्टेट्स की बात करूं तो वो स्टेट जिसको आप स्टार्टिंग स्टेट से रीच नहीं कर सकते, यानी कि जिस स्टेट पे आप स्टार्टिंग स्टेट से पहुंच नहीं सकते, चाहे आप कोई भी इनपुट ले लो बट आप उस स्टेट पे नहीं पहुंच सकते स्टार्टिंग स्टेट से, तो उसको मैं बोलता हूं अनरीचेबल स्टेट। तो सबसे पहला काम तो आपका यही है, जब भी आपको डीएफए दिखे उसमें जो आपकी अनरीचेबल स्टेट, जिस स्टेट पे मैं पहुंच ही नहीं पा रहा, उसका नीड क्या है डीएफए में, फालतू की है वो। ठीक, तो उसी स्टेट को मैं हटा दूंगा। देन आपका सेकंड है कि आपको रिमूव करना इक्विवेलेंट स्टेट को। फॉर एग्जांपल आपकी 2 स्टेट है Q1 एंड Q2, वो दोनों इक्विवेलेंट है, तो आपको इनमें से किसी एक को रखना है। या आप ऐसे बोल सकते हो उसको, जो आपका सेकंड स्टेप है, रिमूव ना करके आपको क्या करना है, मर्ज करना है दोनों इक्विवेलेंट स्टेट को। ठीक, मर्ज बोल सकते हो या रिमूव भी बोल सकते हो। अगर 2 स्टेट आपकी इक्विवेलेंट है तो 2 में से एक रिमूव कर दो, एक से ही वो काम हो सकता है।
तो आपने अनरीचेबल स्टेट तो पढ़ लिया, लेकिन आपको इक्विवेलेंट स्टेट का भी पता होना चाहिए कि आप रिमूव तभी तो करोगे जब आपको पता होगा इक्विवेलेंट स्टेट होती कौन सी है, फिर उसको फाइंड आउट करोगे, फिर उसको रिमूव कर दोगे। तो ये थोड़ी सी समझने वाली चीज है, ध्यान से सुनना। दो स्टेट आपकी तब इक्विवेलेंट होगी जब वो किसी भी इनपुट स्ट्रिंग पे सेम तरीके से बिहेव करेगी। इट मीन्स अगर मैं एक स्ट्रिंग पास करता हूं एक स्टेट पे, ठीक, तो उसका जो मुझे आउटपुट मिलेगा, अब मान लो मैं एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरी एक स्टेट है Q1 और मैंने इसमें स्ट्रिंग पास करी ये और ट्रांजिशन फंक्शन लगाया, तो इसका जो आउटपुट मिलेगा आपको एक स्टेट मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप एक स्टेट पे पहुंचे Q5, ठीक, एक आपकी दूसरी स्टेट है फॉर एग्जांपल Q2, इस पे भी आपने ये स्ट्रिंग पास करी और ट्रांजिशन फंक्शन लगाया और आप एक स्टेट पे पहुंचे फॉर एग्जांपल Q7, ठीक। इस स्ट्रिंग को Q1 से प्रोसेस करके Q5 पे पहुंच रहे हो और Q2 से प्रोसेस करके Q7 पे पहुंच रहे हो। अब देखो, अगर ये दोनों या तो फाइनल हो, ठीक, या दोनों नॉन फाइनल हो, तो आपकी Q1 और Q2 क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी स्ट्रिंग को प्रोसेस करो, ठीक, किसी भी दो स्टेट है आपके पास, एक स्टेट से आपने स्ट्रिंग को प्रोसेस किया और उसका आपको आउटपुट मिला एक फाइनल स्टेट, आपने दूसरी स्टेट से भी उसी सेम स्ट्रिंग को प्रोसेस किया तो आपको आउटपुट मिली एक फाइनल स्टेट, ठीक। तो इट मींस आप दोनों ही स्टेट से अगर किसी उसी स्ट्रिंग को प्रोसेस करोगे तो आपकी वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, लेकिन तो वो इट मींस दोनों इक्विवेलेंट है। इसका उल्टा भी ट्रू है, अगर आपने पहली स्टेट से किसी स्ट्रिंग को प्रोसेस किया और आपको जो आउटपुट मिला वो मिली नॉन फाइनल स्टेट, इट मींस वो आपकी उस स्टेट से एक्सेप्ट नहीं होगी। सब आपने दूसरी स्टेट से वही स्ट्रिंग पास करी, प्रोसेस करी, तो आपको अगेन जो आउटपुट मिला वो मिली नॉन फाइनल स्टेट, इट मींस उस स्टेट से भी प्रोसेस करने के बाद वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो या तो दोनों स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रही है या दोनों स्ट्रिंग रिजेक्ट कर रही है, मतलब दोनों स्टेट या तो एक्सेप्ट कर रही है या दोनों स्टेट रिजेक्ट कर रही है, इट मींस वो दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक। मैं कोई भी स्ट्रिंग पास कर लूं इन दोनों स्टेट में, यहां और यहां Q1 और Q2 पे अगर मैं कोई स्ट्रिंग पास करूंगा तो मुझे आउटपुट या तो इससे भी फाइनल मिले, इससे भी फाइनल मिले, तो दोनों इक्विवेलेंट है, या इससे भी नॉन फाइनल मिले, इससे भी नॉन फाइनल मिले, तो भी आपकी इक्विवेलेंट है, ठीक। तो ये लिखा है मैंने, टू स्टेट्स आर इक्विवेलेंट इफ फॉर एवरी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग पास करूं मैं इसमें, दे बिहेव एग्जैक्टली सेम, दोनों सारी स्ट्रिंग पे सेम तरीके से बिहेव करनी चाहिए। जिस स्ट्रिंग को ये एक्सेप्ट करवा रही है उस स्ट्रिंग को ये स्टेट भी एक्सेप्ट करानी चाहिए, और ये रिजेक्ट करा रही है तो ये भी रिजेक्ट करानी चाहिए, इट मींस दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक। इसका मतलब क्या है, बोथ गो टू फाइनल स्टेट, या तो दोनों उस स्ट्रिंग को प्रोसेस करने के बाद फाइनल स्टेट में जाए, और बोथ गो टू नॉन फाइनल स्टेट, या आपकी नॉन फाइनल स्टेट में जाए। इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं, फॉर एग्जांपल आपकी दो स्टेट है ए और बी, आपने ए पे कोई स्ट्रिंग पास करी तो आपको स्टेट मिली फाइनल, बी पे आपने सेम स्ट्रिंग पास करी आपको स्टेट मिली फाइनल, इट मींस वो क्या है, आपकी इक्विवेलेंट है। या फिर अगर आपने ए पे पास करी तो भी नॉन फाइनल मिली, बी पे पास करी तो भी नॉन फाइनल मिली, तब भी वो दोनों स्टेट्स क्या है, आपकी इक्विवेलेंट है, ठीक। ए भी आपकी दो स्टेट है और डब्ल्यू आपकी कोई भी स्ट्रिंग है। अब आपकी स्टेट हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर लेंथ की स्ट्रिंग पे सेम तरीके से बिहेव कर रही हो और दूसरे लेंथ की स्ट्रिंग पे ना कर रही हो, तो उसी के बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है। अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 0 है, अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 0 है तो मैं बोलूंगा कि आपकी ए और बी जो है वो 0 इक्विवेलेंट है, ठीक। अगर मैं दो स्टेट को 0 इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, आपकी दो स्टेट है फॉर एग्जांपल ए एंड बी, और मैं कह रहा हूं कि आपकी ए और बी 0 इक्विवेलेंट है, इट मींस अगर मैं 0 लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग पास करूंगा ए और बी पे तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो दोनों से सेम मिलेगा। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 0 लेंथ की स्ट्रिंग पे आपकी ए और बी स्टेट सेम तरीके से बिहेव करेगी, अगर ये बोलेगी फाइनल तो ये भी बोलेगी फाइनल, ये बोलेगी नॉन फाइनल तो ये भी बोलेगी नॉन फाइनल। सिमिलरली अगर आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 1 है और दोनों सेम तरीके से बिहेव कर रही है, इट मींस वो दोनों 1 इक्विवेलेंट है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि ए और बी 1 इक्विवेलेंट है, इट मींस अगर मैं 1 लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग पास करूंगा ए पे
और बी पे, तो दोनों से या तो मुझे फाइनल स्टेट मिलेगी या नॉन फाइनल स्टेट मिलेगी। सिमिलरली अगर टू इक्विवेलेंट बोल रहा हूं मैं, तो इट मीन्स अगर मैं ए और बी में टू लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग पास करूंगा तो वो दोनों सेम तरीके से बिहेव करेगी। बट मैंने क्या बोला है, इक्विवेलेंट स्टेट तभी होगी जब मैं उस पर कोई भी स्ट्रिंग पास करूं। इट मींस किसी भी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग पास करूं मैं ए और बी पे, और अगर वो सेम तरीके से बिहेव कर रही है सारी लेंथ की स्ट्रिंग पे, इट मींस वो दोनों इक्विवेलेंट है। और अगर वो इक्विवेलेंट हुई तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। ठीक, मैं बेसिकली इक्विवेलेंसी को अगर मैं लिख रहा हूँ जीरो इक्विवेलेंट, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पाई जीरो से, वन इक्विवेलेंट पाई वन से, और एन इक्विवेलेंट पाई एन से। तो जो आपकी एन इक्विवेलेंट स्टेट है, यानी कि हर लेंथ की स्ट्रिंग पे सेम तरीके से बिहेव कर रही है, मुझे उसको रिमूव करना है। ठीक बेसिकली ये जो जीरो इक्विवेलेंट होती है स्टेट, दो स्टेट अगर मैं बोल रहा हूँ जीरो इक्विवेलेंट, इसका मतलब है कि मैं जीरो लेंथ की स्ट्रिंग दूं तो वो सेम तरीके से बिहेव करे। अब जीरो लेंथ की स्ट्रिंग का मतलब है मैं कोई इनपुट दे ही नहीं रहा। ठीक, तो और मैं कह रहा हूं या तो मुझे फाइनल स्टेट मिले दोनों से या नॉन फाइनल मिले। तो जब मैं कोई स्ट्रिंग पास ही नहीं कर रहा, तो जो फाइनल है वो फाइनल रहेगी स्टेट, और जो नॉन फाइनल है वो नॉन फाइनल रहेगी। तो बेसिकली जब आप जीरो इक्विवेलेंसी फाइंड आउट करते हो, तो आपकी जो स्टेट्स होती है वो दो सेट में डिवाइड होती है, एक फाइनल एक नॉन फाइनल। ये दोनों ये सारी इक्विवेलेंट है जितनी भी फाइनल होगी, क्योंकि जब आपने कुछ इनपुट नहीं दिया वो तब भी फाइनल में रहेगी, और जो आपकी नॉन फाइनल होगी वो सारी इक्विवेलेंट रहेगी। ठीक तो बेसिकली ये आपका कंसेप्ट था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपको नॉन रीचेबल स्टेट फाइंड आउट करनी है, जिसपे आप नहीं पहुंच सकते इनिशियल स्टेट से। वो आपने फाइंड आउट कर ली, उसको आपने रिमूव कर दिया। उसके बाद आप इक्विवेलेंट स्टेट फाइंड आउट करोगे। उसका हम तरीका भी समझेंगे कि आपको कैसे फाइंड आउट करनी है इक्विवेलेंट स्टेट। उसके लिए मैंने आपका एक एग्जांपल लिखा है जो आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और आपसे बोला गया था कि इस डीएफए को मिनिमाइज कर दो। ये आपकी जो फिगर दे रखी है, ट्रांजिशन डायग्राम दे रखा है, ये आपके एग्जाम में आया था और आपसे बोला गया था इसको मिनिमाइज कर दो। तो आप देख सकते हो उसमें ए बी सी डी ई एफ 6 स्टेट्स है, और मुझे मिनिमाइज करनी है। आपकी लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल बना ली। ए पे हूं मैं, ए से अगर जीरो आया तो कहां गया, बी पे, और वन आया तो सी पे। उसके बाद बी पे जीरो आया तो ए पे, और वन आया तो डी पे। उसके बाद सी पे जीरो आया तो ई पे, वन आया तो एफ पे। डी पे जीरो आया तो ई पे, वन आया तो एफ पे। ठीक, उसके बाद ई पे जीरो आया तो ई पे, और वन आया तो एफ पे, और एफ पे जीरो या वन कुछ भी है, मैं एफ पे रहूंगा। ठीक, तो मैंने ये बना लिया। अब सबसे पहला काम है मेरा, मुझे अनरीचेबल स्टेट देखनी है कि क्या मेरी कोई अनरीचेबल स्टेट है जिसपे मैं नहीं पहुंच सकता। तो मैं ए से स्टार्ट करता हूं। तो ए तो आपकी है ही रीचेबल, क्योंकि आप ए से ए पे तो पहुंच ही सकते हो, बिना किसी इनपुट के भी पहुंच सकते हो। इनपुट तो अलग की बात है। ठीक, तो ये आपकी रीचेबल है। अब ए से आप सी पे भी जा सकते हो, ये भी रीचेबल हो गई। ए से आप बी पे भी जा सकते हो, ये भी रीचेबल हो गई। ए से आप डी पे भी जा सकते हो, पहले बी पे जाओ फिर डी पे जाओ, ये भी रीचेबल हो गई। ए से आप सी, और सी से ई पे भी जा सकते हो, ये भी रीचेबल हो गई। सिमिलरली आप एफ पे भी जा सकते हो, ए से सी से ई, और ई से एफ। ठीक, तो यानी कि आप सारी स्टेट पे इनिशियल स्टेट के थ्रू पहुंच सकते हो। इसको आप टेबल के थ्रू भी देख सकते हो। ए से आप कहां जा सकते हो, बी और सी पे, तो बी रीचेबल हो गई, सी रीचेबल हो गई। ठीक, ये तो है ही। बी से कहां जा सकते हो, ए और डी पे, तो ए तो पहले से है, डी भी रीचेबल हो गई। सी से ई और एफ पे, तो ई और एफ भी रीचेबल हो गई। इट मींस आपकी सारी स्टेट रीचेबल है। तो यहाँ पे आपकी नॉन रीचेबल स्टेट कोई नहीं है। तो मुझे ओनली क्या रिमूव करना है यहाँ से, इक्विवेलेंट स्टेट। तो इक्विवेलेंट स्टेट मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इसका तरीका बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा पाई जीरो, जिसको मैं बोलता हूं जीरो इक्विवेलेंट, यानी कि वो स्टेट्स जो आपकी जीरो लेंथ की स्ट्रिंग पे सेम तरीके से बिहेव करेगी। तो मैंने आपको बोला जीरो लेंथ की स्ट्रिंग कोई नहीं होती, एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। एम्प्टी स्ट्रिंग आप किसी को भी पास करोगे, डीएफए में एम्प्टी ट्रांजिशन होता नहीं है, तो वो पर्टिकुलर स्टेट उसी स्टेट में रहेगी। ठीक, आपका स्टेट चेंज नहीं होगी। तो अगर मैं जीरो लेंथ की स्ट्रिंग पास कर रहा हूं, तो जो आपकी नॉन फाइनल है वो नॉन फाइनल रहेगी, और जो फाइनल है वो फाइनल रहेगी। और मैंने यही बोला था, या तो सारी फाइनल में पहुंचे या सारी नॉन फाइनल में पहुंचे। तो आपकी जो आपका जीरो इक्विवेलेंसी होती है, वो आपकी स्टेट्स को दो सेट में डिवाइड करती है, फाइनल एंड नॉन फाइनल। तो यहां से आपके नॉन फाइनल कौन कौन सी स्टेट है, ए बी
डी ए बी, नहीं डी नहीं है, सॉरी एफ है, ए बी एंड एफ, और आपकी फाइनल कौन कौन सी है, सी डी और ई। ठीक, तो जीरो इक्विवेलेंसी मतलब जीरो लेंथ की स्ट्रिंग पे ये सेम तरीके से बिहेव करेगी और ये सेम तरीके से बिहेव करेगी। इसको आप याद रख लेना कि जीरो इक्विवेलेंसी में आपकी दो सेट बनते हैं, फाइनल का एक और नॉन फाइनल का एक। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप ए बी एंड एफ, इसमें जब जीरो लेंथ की स्ट्रिंग आपने सब में जीरो लेंथ की स्ट्रिंग पास आउट करी, इससे मिली आपको नॉन फाइनल, इससे नॉन फाइनल, इससे नॉन फाइनल, इससे फाइनल फाइनल फाइनल, तो फाइनल वाली एक्स हो गई, नॉन फाइनल वाली एक्स हो गई। ठीक, तो ये तीनों स्टेट आपकी इक्विवेलेंट है, ये तीनों स्टेट आपकी इक्विवेलेंट है किस स्ट्रिंग के लिए, जीरो लेंथ की स्ट्रिंग के लिए। लेकिन मुझे फाइंड आउट क्या करना है, जो हर किसी लेंथ की स्ट्रिंग के लिए सेम हो। तो अब मैं फाइंड आउट करूंगा फाई 1, यानी कि जो आपकी 1 लेंथ की स्ट्रिंग पे सेम तरीके से बिहेव करेगी। तो उसको करने का मेरे पास एक तरीका है। देखो ये क्या है, नॉन फाइनल, और ये क्या है, फाइनल। या तो आप ऐसे कर लो इसको, या आप इसको ऐसे ही छोड़ो। आप डायरेक्ट क्या काम करो, इसको मान लो सेट 1 और इसको मान लो सेट 2। अब मुझे ये तीनों स्टेट जो मैंने इक्विवेलेंट बोली थी, ये मुझे चेक करनी है कि क्या ये 1 लेंथ की स्ट्रिंग पे भी आपकी इक्विवेलेंट रहेगी, यानी कि सेम तरीके से बिहेव करेगी। तो पहले मैं इन तीनों को चेक करूंगा। ठीक, आप आ जाओ। सबसे पहली स्टेट कौन सी है, ए पे अगर मैंने 0 दिया तो आप कहां जाओगे, बी पे। कहां जाओगे, बी पे। और बी आपके कौन से सेट में है, 1 में। ठीक, ए पे अगर मैंने 1 दिया तो आप कहां जाओगे, सी में। और सी कौन से सेट में, 2 में। ठीक, आप बस इतना लिख लो कि अगर मैं पहली स्टेट देख रहा हूं मैं ए पे मैंने 0 दिया तो मैं बी पे गया, और बी कौन से सेट में है आपका, फर्स्ट में, तो मैंने फर्स्ट लिख लिया। ए पे अगर मैंने 1 दिया तो आप गए सी पे, सी कौन से सेट में, 2 में। नेक्स्ट स्टेट कौन सी आपकी, बी पे आ जाओ। बी पे अगर आपने 0 दिया कहां जाओगे, ए में। ए कौन से सेट में, 1 में। बी पे अगर आपने 1 दिया कहां जाओगे, डी पे। डी कौन से सेट में, 2 पे। ठीक है, उसके बाद आप एफ पे आ जाओ। एफ पे अगर आपने 0 दिया कहां जाओगे, एफ पे। कौन से में है, 1 में। एफ पे अगर आपने 1 दिया कहां जाओगे, एफ पे। एफ कौन से में, 1 में। ठीक, तो आप देखो जब मैं ए और बी के लिए देख रहा हूं 1 लेंथ की स्ट्रिंग पे, तो मुझे यहां से भी आप, यहां से मिल रही है आपकी नॉन फाइनल, यहां से फाइनल, यहां से मिल रही है आपकी नॉन फाइनल, यहां से फाइनल, यानी कि दोनों सेम तरीके से बिहेव कर रही है। लेकिन अगर मैं एफ के लिए देख रहा हूं तो दोनों केस में आपको क्या मिल रहा है, नॉन फाइनल नॉन फाइनल। वहां क्या था, एक फाइनल एक नॉन फाइनल, एक फाइनल नॉन फाइनल, यहां पे दोनों अलग हो गया। तो ये आपके जैसे ही नंबर मिसमैच हुए, इट मींस आपकी ये दोनों स्टेट तो अभी भी सेम तरीके से बिहेव कर रही है, लेकिन ये आपकी अलग हो गई। तो अब आपके दूसरे सेट बन जाएंगे, ए और बी तो अभी भी इक्विवेलेंट है, लेकिन एफ इससे अलग हो गई। ठीक, अब आप दूसरे सेट में आ जाओ, उसमें देखता हूं क्या वो अभी भी सेम है आपकी। सेट वाइज देखना है आपको। सबसे पहले मैं सी की बात करता हूं। सी पे अगर 0 आया तो आप जाओगे ई पे। ई किस में, 2 में। सी पे अगर 1 आया तो आप जाओगे एफ पे। एफ किस में, 1 में। ठीक, उसके बाद डी पे 0 आया तो ई किस में, 2 में। डी पे 1 आया तो एफ पे। एफ किस में, 1 में। उसके बाद ई पे 0 आया तो ई पे। ई किस में, 2 में। और ई पे 1 आया तो एफ पे। एफ किस में, 1 में। आप देख सकते हो कि 1 लेंथ की स्ट्रिंग पे भी ये तीनों सेम तरीके से बिहेव कर रही है। इट मींस ये अभी भी आपकी इक्विवेलेंट होगी। ठीक, तो अब आपने देखा 0 लेंथ की स्ट्रिंग पे आपकी ये तीनों सेम थी, लेकिन 1 लेंथ की स्ट्रिंग पे ये सेम नहीं है। ये दोनों सेम है, ये हमने अलग कर दी, और ये तीनों भी सेम है। अब आप फिर से सेट लिख लो, 1 2 3। अब मैं फाइंड आउट करूंगा 2 इक्विवेलेंसी, यानी कि 2 लेंथ की स्ट्रिंग पे भी क्या मेरी सेम तरीके से बिहेव करेगी ये। ठीक, तो फिर से आ जाओ। सबसे पहली स्टेट मुझे इन दोनों का चेक करना है। ए पे पहले 0 आया तो क्या आएगा, बी कौन से सेट में है, 1 में। ए पे 1 आया तो आएगा सी कौन से सेट में है, 3 में। अब बी पे आ जाओ। बी पे 0 आया तो ए कौन से में है, 1 में। और बी पे 1 आया तो डी कौन से में है, 3 में। इट मींस ये दोनों अभी भी क्या है, आपकी इक्विवेलेंट है। ठीक,
उससे जो नेक्स्ट सेट है उसमें आपकी एक ही स्टेट है, उसको मैं फर्दर डिवाइड कर नहीं सकता, तो उसमें मुझे कुछ नहीं करना, मैं एज इट इज लिख दूंगा। उसके बाद आप देखो ये आपकी पहले भी नहीं डिवाइड हुई थी, इससे पहले भी चेंज नहीं हुई थी, तो ये यहाँ पे भी चेंज नहीं होगी। आपको चेक करना है, आप कर सकते हो, नहीं करना मत करो। ठीक, जहां आपको एक बार सेम मिल गई, उसके बाद आप कितनी भी बार चेक कर लो वो सेम ही मिलेगी। आप चेक कर सकते हो करना चाहो तो। वैसे तो आपका जब 2 बार आपको सेम मिल गया तो वहीं आपको रुक जाना है, बट एक बार करके देख लो। सी पे 0 आया तो ई कौन से में है, 3 में, और सी पे 1 आया तो एफ कौन से में है, 2 में। डी पे 0 आया तो आप देख सकते हो ये तीनों ही सेम है, ई एफ, तो E3 और F2, E3 और F2, ये अभी भी आपकी सेम है, C, D और E। ठीक, जब आपके ये सेम आ जाए, जो आपका पहले था वही अभी आ गया, जो पहले था वही अभी आ गया, जो पहले था वही आ गया, वहीं आपको रुक जाना है। इसके बाद आप 3, 4, 5, 6, 7 कितनी भी कैलकुलेट कर लो, ये फर्दर डिवाइड नहीं होगी। तो जहां पे भी आपको 2 इक्विवेलेंसी, उससे पहले वाली और एक वो जो आप करंट फाइंड आउट कर रहे हो वो सेम मिल जाए, वहीं पे आपको रुक जाना है, उससे ज्यादा वो फर्दर डिवाइड नहीं होगी। तो अब जो मेरी स्टेट बनेगी वो एक स्टेट ये होगी, एक स्टेट ये होगी और एक स्टेट ये होगी। अगर मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग डीएफए बनाऊं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपका डीएफए कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहली स्टेट बनेगी मेरी ए बी। ठीक, अब ए बी से अगर आपका 0 आया, ए बी से ए और बी से 0 आया, तो आप कहां जाओगे, बी ए, यानी कि सेम स्टेट पे। ठीक, और अगर आपका 1 आया तो आप कहां जाओगे, सी डी। तो आपकी कोई स्टेट है जिसमें सी डी है, हाँ है, सी डी ई। तो 1 पे आप जाओगे यहां पे। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेट है आपकी सी डी ई। सी डी ई अगर 0 आया तो कहां जाओगे आप, ई पे। ई किस में है, इसी स्टेट में है, यानी कि आप इसी पे रहोगे। और 1 आया तो कहां जाओगे आप, एफ पे। तो आप एक नई स्टेट पे जाओगे 1 के कोरस्पॉन्डिंग एफ पे। ठीक, अब आप एफ पे पहुंचे तो एफ पे 0 आया तब भी एफ, 1 आया तब भी एफ, तो इसी पे आपका लूप लग जाएगा 0 और 1 का। ठीक, अब आपकी इनिशियल स्टेट क्या थी, जिसमें ए है, ए थी, तो जिसमें भी ए आया वो आपकी इनिशियल हो जाएगी। फाइनल स्टेट क्या थी आपकी, सी डी ई, तो जिसमें भी सी डी ई आया वो फाइनल हो जाएगी। तो सी डी ई वाली थी ये आपकी फाइनल हो गई। ठीक, तो ऐसे आप किसी भी डीएफए को मिनिमाइज कर सकते हो बाय सक्सेसिव पार्टीशन। आपको पार्टीशन करने हैं तब तक जब तक आपके होते रहे। ठीक, तो ये था हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए बाय सक्सेसिव पार्टीशन। इसमें हमें अनरीचेबल स्टेट रिमूव करनी होती है और आपकी इक्विवेलेंट स्टेट रिमूव करनी होती है। इक्विवेलेंट स्टेट कौन सी होती है, जो सारी स्ट्रिंग पर सेम तरीके से बिहेव करती है। मैंने थ्योरी भी बता दी इसकी, और अगर आपको वो समझ में नहीं आता, आपको एक बार नहीं पता तो ठीक है, चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट ऐसे। उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 0 कैलकुलेट करना है। उसमें 2 सेट में आपकी स्टेट्स डिवाइड हो जाएगी, जो फाइनल वाली होगी, जो नॉन फाइनल वाली होगी। उसके बाद आप ये तीनों नेक्स्ट पे देखो क्या सेम है या नहीं। वो कैसे देखना है, आपको टेबल से देखना है। इसका ट्रांजिशन देखो 0 1 पे, इसका देखो 0 1 पे, इसका देखो 0 1 पे। जो सेम आ रहा है वो सेम रहेगी, जो अलग आ रहा है वो अलग हो जाएगी। सिमिलरली फिर दूसरे सेट का चेक करो। अब आपके नए सेट बन गए, इसको नेक्स्ट वाले में देखो, और ये आपको तब तक करना है जब तक आपको 2 सेम ना मिल जाए। जब मिल जाएंगे तो जो सेम स्टेट में आ रही है, जो सेम सेट में आ रही है वो इक्विवेलेंट है, उसको कंबाइन करके एक स्टेट बना दो। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2-4 और क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में जरूर आता है। तो अगर इससे आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके और क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय बाय।